तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल NS चलते पर। दोस्त, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि लगभग मैंने 1 या 2 साल पहले बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू किया था। और मैंने कैसे किया और क्या क्या होना चाहिए, समय समय पर मैं आपको वीडियो देता रहा। और दोस्त, जैसे कि अभी भी आपको पता होगा, अगर आप जुड़े हुए वीडियो देख रहे हैं, तो किसी वजह से वहाँ पर जो है बिज़नेस नहीं चल पाया, वहाँ से बिज़नेस बंद करना पड़ा और काफ़ी सारा घाटा भी हुआ, कुछ लॉस हमें काफ़ी झेलना पड़ा। और जो भी है सारी वीडियो में मैं आपको बताता रहा था, टाइम की टाइम जो भी होना था, जैसे भी हो रहा था, मुझे लगता था कि जो भी मैं अपने भाइयों को बताऊं वो उनके काम में आएगा, तो वो बात मैं आपको बताने की कोशिश करता था और हमेशा वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता था। तो देखिए, अभी मैंने क्या निर्णय लिया है बताने का आपको, कि नॉलेज में पहुंचाऊं आपको, कि वहाँ पर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलतियाँ की, कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई कि लोगों ने धोखा किया। फ़िलहाल में गलती तो वो मेरी हुई। अगर आप जैसे बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैंने गलती की वो आप ना करें। आप अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी नुकसान हो या फिर आपका बिज़नेस ना चल पाए। तो मैंने एक वीडियो अपनी जो है डाल रखी है, एक वीडियो में अपलोड करी है, जिसमें मैंने आपको गलती के बारे में बताया है। ठीक है दोस्त, वहाँ पर मैंने गलतियों के बारे में आपको बताया है, जो भी गलती की थी, 1 या 2 गलती का मैंने डिस्कस किया है। तो देखिए, अब जो मैं आज इस वीडियो में आपको गलतियाँ बताने वाला हूँ, 2 गलतियाँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि वो गलतियाँ कैसे हुई मेरे साथ, और वो भी एक वजह रही बिजनेस ना चलने की। ठीक है दोस्त। और हाँ दोस्त, मैं आपको बताऊँ, मैंने जो वीडियोस डाली है, तो उसमें मेरे एक भाई हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने फ़िलहाल में कमेंट्स पढ़ी थी, तो मेरे भाई ने जो भी कमेंट्स की थी, लिखा था जो उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा था, उन्होंने सही बोला है, मुझे जो एडवाइस दी उन्होंने बहुत बढ़िया दी, मुझे पसंद आई। लेकिन मैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने कमेंट्स किया है, आपने बोला था कि भाई आप ये बता रहे हैं ऐसे गलती करके आपने समय ख़राब कर दिया, आप समय ख़राब कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं गलती, पहले बताइए, गलती बताइए पहले, बाकी ये गलती कर रहे हैं। तो दोस्त, मैं आपको बताऊँ, आपने ये भी बोला था कि आप एक पर्चे पे पहले लिख लीजिए और फिर समझाइए हमें जो जो गलतियाँ करी हैं। तो देखिए दोस्त, जो भी मैंने गलतियाँ की थी उनकी लिस्ट अगर मैं बनाऊंगा तो वो बहुत सारी हैं। ठीक है दोस्त, और अगर मैं आपको पॉइंट वाइज जब समझाने लगा तो भी काफ़ी समय लग जाएगा, और विस्तार से अगर समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पूरे दिन की एक वीडियो हो जाएगी। तो दोस्त, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं गलती बताऊँ आपको, वो सिर्फ ये नहीं बताऊँ कि मैंने ये गलती नहीं की, मैं उसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊँ, मेरी कोशिश ये है। ठीक है, अब फिर आप कहते होंगे कि देखिए समय ख़राब कर रहे हैं, तो दोस्त मैं समय ख़राब नहीं कर रहा हूँ, बस अब मैं शुरू करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कि 2 गलतियाँ और जो थी बड़ी जो मैंने की हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बड़ी गलतियाँ बता रहा हूँ जो मैंने की और जिनकी वजह से दिक्कत आई, बिजनेस को आगे ग्रोथ करने में दिक्कत आई। ठीक है, वो गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ दोस्त, आपने जो बोला था वो सही बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपने जो बोला था सही बोला था, पर वो ऐसा मैं नहीं कर सकता। मतलब अगर आप और भी कमेंट्स करेंगे, और भी भाई यही कहेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब ये कहेंगे कि भाई इस तरीके से आप नहीं बताइए। देखिए, आपका जो आप कमेंट्स करते हैं वो बिल्कुल, मैं उसको, मुझे अच्छी लगती हैं, और आपकी कमेंट्स के आधार पर मैं चलता भी हूँ। ठीक है, आपकी कमेंट्स के आधार पर मैं बताता भी हूँ बातें। तो आप, अगर सबको ये दिक्कत है कि भाई हमें आप पॉइंट बता दो, ठीक है, आप ये विस्तार से मत समझाओ, हमें पॉइंट बता दो तो हम समझ जाएंगे, तो बिल्कुल मैं पॉइंट नोट कर लूँगा और बस उनको मैं आपको बता दूंगा पॉइंट को। चलिए, समय ख़राब नहीं करते, बताते हैं 2 गलती के बारे में। तो आज मैं आपको जो गलती बताने वाला हूँ, पहली गलती ये है दोस्त कि देखिए, हम जब 1 लाख का या 2 लाख का माल लेने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो ऐसा होता है कि उसमें बस जो बिकने वाला होता है वो बहुत हुआ तो 1 लाख में अगर 20-30 हज़ार का सामान निकल आया तो बहुत है, जो बिकने वाला है, जिसको हम बेचेंगे। अब आप खुद बताइए कि जो बंदा, जैसे मैंने लगाए थे 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, जो भी, जब मैंने 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का सामान लिया, तो उसमें से सिर्फ 50,000 का या फिर 1 लाख का सामान ऐसा है जो बिकेगा। ठीक है, बाकी विश्वास मानिएगा कि 60% तो 100, मतलब 60% तो होता ही होता है सामान जो कि बेकार होता है, कभी कभी बिकने वाला होता है। तो आप शुरू में, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि किसी के बहकावे में ना आएँ आप, चाहे कोई आपको कोई बात बताए, जिस भी, देखिए, आप किसी भी डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा ही, क्योंकि उसका काम नहीं है कि अरे भाई ये गाड़ी का भी पार्ट्स रख लो, ये गाड़ी का ये पार्ट्स रख लो। हमें पता नहीं था, हमारे साथ यही हुआ है दोस्त, मैं आपको बताऊं, हम जिस दुकान पे लेने गए 5,000 का सामान, उनने 25,000 या 30,000 का बिल कहाँ बना दिया, हमें पता भी नहीं लगा, और हमने ले भी लिया सामान। हम मना नहीं कर रहे थे उससे कि भाई रहने दो, उनने सोचा ये, अब देखो सारा सामान गाड़ी का है,
ठीक है। तो सारा सामान वो गाड़ी का ही देगा, बाइक का देगा। तो आपको देख के तो लगेगा कि हाँ ये भी चलेगा, हाँ ये भी चलेगा। जैसे मान लीजिएगा आप किसी के साथ में, आप किसी के पास नट बोल्ट लेने गए, अब वो दिखाने लगा और भी चीज़ें उसके पास में, तो आप बोले हाँ ये भी गाड़ी में पड़ती है, हाँ ये भी बाइक में पड़ती है, तो आपने बोला चलो ये भी पैक कर दो, ये भी पैक कर दो। तो इसी तरीके से वो आपका ऐसा बिल बन जाएगा कि आप लेंगे 5,000 का और बिल बन जाएगा 30,000 का। तो बस पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बहुत अच्छे से आपको देखना है अपनी, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, मुझे पता नहीं है कि आप कहाँ से इस समय मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आप जहाँ भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप अपनी मार्केट को समझिए, आप अपने यहाँ बाइक को समझिए कि आपके यहाँ डिमांड किस चीज़ की है। तो सबसे पहले, और कोई एक दो मांगने वाले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पता चले 10 दिन में एक मांगने वाला आएगा, ठीक है। तो कोई भी सामान को तो आपने उसके जो है अच्छा स्टॉक कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको शुरू में वो पार्ट्स पकड़ने हैं जो रनिंग में रहते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है लगाने के लिए, तो आप 1 लाख में 90,000 का पार्ट्स ऐसा खरीदिए, ज़्यादा खरीदिए, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए जो पर डे चलते हैं, ठीक है, जो हमेशा डलते ही डलते हैं। लाइक इंजन ऑयल हो गया, कपलिंग रबड़ हो गई, ब्रेक शू हो गए, ये लिस्ट होगी, ये बहुत सारी चीज़ें दोस्त, ये सारे पार्ट्स बहुत सारे हो जाएंगे। फिर ये तो जो भी लेना है, जो नहीं लेने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मेरी शॉप में अभी भी इतना सामान सस्ते में देने के बाद भी अभी भी काफ़ी सारा सामान जो है, ऐसे मान लीजिए 60% सामान, 60 से ज़्यादा ही होगा, बल्कि यूँ कहूँ मैं 70% सामान ऐसा है जो कभी भी नहीं बिकेगा। अगर बिकेगा भी तो कोई पता नहीं है कब बिकेगा, कब मुझे डालना पड़ेगा, ऐसा सामान है बहुत सारा। तो ये सारा पैसा घिरा हुआ अगर दूँ तो कबाड़े के रेट में दूँ मैं, ठीक है, तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इसलिए रखें हैं, कम से कम दुकान की तो शोभा बढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। आप बहुत अच्छे से छानबीन करें, कोशिश करें, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो आप ये गलती ना करें। देखिए दोस्त मैं आपको बताऊं, ये गलती है, ये गलती मुझसे हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती मुझसे हुई थी। बहुत सारे पार्ट्स लोगों के कहने पे, या फिर मैकेनिक आए तो उन्होंने हमें बोला, ये पूछ लिया तो हमने वो नोट कर लिया, ये पूछा तो ये नोट कर लिया। अब हमने ये नहीं सोचा कि ये कितने लोगों ने पूछा है, या फिर कितने मैकेनिकों ने आकर हमसे इस पार्ट्स की डिमांड की है, तो ये हमने नहीं सोचा था। हमने बस किसी ने नाम बोल दिया, नोट करा और ले आए। तो ऐसा नहीं करें आप दोस्त। और हमें ये भी पता नहीं था कि कौन सा सामान ज़्यादा बिकने वाला है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएं, ऐसा नहीं। हमने क्या करा, जो ज़्यादा बिकने वाला है उसकी क्वांटिटी भी सेम, और जो कभी कभी बिकने वाला है उसकी क्वांटिटी भी सेम। सपोज डेट मान लीजिए स्प्लेंडर के मैन स्टैंड पढ़ते रहते हैं, एग्जाम्पल दूँ आप, ठीक है, स्प्लेंडर के मैन स्टैंड पढ़ते रहते हैं। अब ये जो आप मैन स्टैंड में आपको दिखाऊँ, और भी सारे हैं, उस दुकान में भी हैं, दूसरी दुकान में भी हैं। तो ये जो स्टैंड है मैन स्टैंड, तो ये हमने स्प्लेंडर के लिए 5 और भी गाड़ियों के 5-5 पड़वा लिए, लाइक प्लेटिना, पल्सर, अपाचे। विश्वास मानिए, स्प्लेंडर के तो 5 छोड़िए, तब से स्प्लेंडर के 50 बिक गए होंगे तो कम बिके होंगे। लेकिन बहुत में बहुत, अगर पल्सर का 1 बिक गया होगा तो बहुत, अपाचे का 1 बिक गया होगा तो बहुत, प्लेटिना के चलिए 1-2 बिक गए होंगे। ये चीज़ है, ऐसी चीज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुरू में कौन सा पार्ट्स लेना है। ये गलती होती है दोस्त, ये गलती है, मुझसे हुई थी, आप भी ना करें। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और इसमें सीखना पड़ेगा। देखिए दोस्त, आपको सीखना पड़ेगा, रेगुलर आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से पार्ट्स हैं, आपको मार्केट को, बाइक को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ आपके ऊपर है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझना आपको पड़ेगा। लेकिन ये गलती होती है, मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इस गलती में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप समझ चुके होंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एक लिस्ट बनाइए उन पार्ट्स की जो पर डे चलते हैं, ठीक है। लाइक मैं बता दूंगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे मेरे यहाँ कौन सी गाड़ी चलती है, या फिर और जो भी है, इस तरीके से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स करिए और आप बताइए कि जो चलने वाले पार्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी हम कैसे लें, जो ना चलने वाले उनको कैसे लें। मेल के लिए रखना पड़ेंगे, 1-2 पार्ट्स रखने पड़ेंगे, लेकिन जो नहीं चलते हैं वो तो बिल्कुल ना रखें, ठीक है। पहली गलती ये होगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो दूसरी गलती है दोस्त, अब मैं वो आपको बताऊँ, ये भी काफ़ी बड़ी गलती है जो हो गई थी दोस्त। उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, हमने सोचा, देखिए ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उसी तरीके से हो दोस्त, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमने तो कुछ और सोचा था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे तरीके से चले, ज़रूरी नहीं है। नहीं, हमारे तरीके से नहीं चल सकता। हो सकता है हमसे बेहतर चले, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं उससे अच्छा हो सकता है जो हम सोच रहे हैं उससे बुरा हो। तो ऐसे ही हुआ, ठीक है। जो सोच रहे थे हम जैसा, वैसा नहीं हुआ। दूसरी गलती दोस्त मैं आपको बताऊँ, देखिए दोस्त, मैंने जो भी पैसा लगाया था, जैसे मैंने आपको बताऊँ, जो पार्टनर के में लगाया था, मैंने जो भी पैसा लगाया था वो मैंने पैसा क्या लगाया था, जैसे मान लीजिएगा मैंने ऐसा पैसा लगाया था कि मैंने अपनी शॉप में जो लगाया था पैसा, वो मैंने उधार लेकर लगाया था। तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए लगाया था, 1.5 लाख वो मैंने उधार लिया था। सारा की सारा पैसा उधार लिया था, और सारा की सारा पैसा उधार भी ऐसा लिया कि शॉप खोलने के बाद, ठीक है, वो कुछ पैसा मुझे थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ा।
और कुछ पैसा जो है इकट्ठा भी देना पड़ गया था, 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा भी देना पड़ गया था। तो क्या हुआ, ये हमारा एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ, मतलब ये हमारा थोड़ा सा एक बिजनेस ना चलने की वजह हुई। और ये वजह थी, जैसे मान लीजिएगा अभी हमारा कोई 10,000 का सामान बिक गया, ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए था, हमने ऐसे ही करा था, हमने खर्चा नहीं किया था। हम भाई थे तीन, जैसे मैंने आपको बताया 3 भाइयों ने मिलकर हमने बिजनेस शुरू किया था, तो हमने खर्चा नहीं किया था, हमने अपना खर्चा रोक दिया था, हम बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बहुत कम खर्चा कर रहे थे, हम दुकान में से पैसे बिल्कुल नहीं निकाल रहे थे, बस किराया ज़रूर हर महीने किराया ज़रूर निकालते थे, और बाकी हम बहुत कम खर्चा करते थे, हाथ रोक के हम खर्चा करते थे। ज़रूरत पड़ती थी तो हम नहीं लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो लेते थे, लेकिन वो पैसा तो निकलना ही निकलना है, जो उधार लिया था वो हमें जो है निकालना पड़ा, मुझे निकालना पड़ा वो पैसा। तो क्या हुआ, जैसे 10,000 का सामान बिका तो हमने चलो 1500 निकाल लिए, 2,000 निकाल लिए, तो 2,000 का भी अगर सामान आता तो भी मतलब जो है चलती दुकान, हो सकता था चल जाती दुकान। तो देखिए रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज जो मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ आपने सुना ही होगा, बहुत पुरानी बात है कि बिज़नेस कभी भी शुरू करे तो या नॉलेज हो पूरी, या फिर उधार के पैसों से बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, बिज़नेस आप शुरू करना जा रहे हैं तो, और आप ले रहे हैं किसी से पैसा, उधार ले रहे हैं पैसा, देखिए आप ऐसे ले रहे हैं कि हम साल या 2 साल में दे देंगे, चाहे आप ज़्यादा वैसे दे दें तो अलग बात है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम बिज़नेस शुरू करेंगे तो 8 में देने या 10 में देने या 5 में देने निकाल के देते रहेंगे, तो ऐसा ना करें। आपको 1 साल या फिर 2 साल, जब तक आपको नहीं लगता है कि आपका बिज़नेस आपके हिसाब से चलने लगा, तब तक आपको अपनी दुकान में से किसी प्रकार का भी कोई ऐसा खर्च नहीं करना है, ताकि आपका प्रॉफिट भी उसमें चला जाए, ठीक है। प्रॉफिट जो हो वो चला जाए तो फिर आपके पार्ट्स जो होंगे वो कम होंगे नहीं होंगे, तो इसी तरीके से आपकी दुकान की रीच, आपके बिज़नेस की रीच नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, उधार लेके आपको बिज़नेस शुरू नहीं करना है। वैसे आप चाहें, देखिए मेरी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बातें, ये मैंने फेस की हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा अपने दोस्तों को बताऊँ, तो मैंने बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप करें, बाकी आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। मेरा जो मैंने फेस किया, मैं सोचता था कि जो मेरे भाई मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपने भाइयों तक सही जानकारी पहुँचा सकूँ, जिससे कि अगर उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो तो वो कहें कि हाँ हमने वो चैनल की वीडियो देखी थी, MS चलते की हमने वीडियो देखी थी, उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है दोस्त। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप जैसा अच्छा समझे अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने फेस किया वो मैंने आपको बताया, ये 2 बातें, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। ध्यान रहे आप पार्ट्स में बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वहाँ पर देखिए बहुत सारा फ्रॉड होता है, ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि दिल्ली में फ्रॉड होता है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन हम कैसे पहचाने यार, वहाँ पे तो अच्छे भी हैं बुरे भी, हम कैसे पहचाने। तो इसलिए आपको सतर्क होना है, सीखना है बहुत अच्छे से, बातों को समझना है, और जो भी है आपको बहुत अच्छे से बातों को समझना है, ठीक है। आपको पार्ट्स में धोखा नहीं खाना है, और दूसरी चीज़ आपको उधार लेके पैसे नहीं लगाने हैं अपने बिजनेस में, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप कि जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, वो आप समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, लाइक कर दें, मेरी मेहनत को सफल बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें, जो भी आपके सवालों बेधड़क आप कमेंट्स करें, मुझे अच्छा लगता है। आप कोई भी बात करते हैं, आपको कोई कमी दिखती है वीडियो में, ठीक है, कोई भी आप मुझे बताना चाह रहे हैं बात, बिल्कुल बताइए, ठीक है। आपके हिसाब से मैं चलता हूँ, क्योंकि देखिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, दोस्त सुनिए ध्यान से, समझिए मेरी फीलिंग को, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप ही को ही वीडियो ना मिले या फिर आपको पसंद ना आए, वीडियो ना देखें, तो मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए कोई कमी लगती है आपको, कोई गलती लग रही है आपको वीडियो में, तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, जो भी आप कहना चाहते हैं ज़रूर कहें, या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछें। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, आपको इस पे आपके मतलब की वीडियो मिलेंगी, तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।